बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका भाई अब्बास हमदानी। आप देख रहे हैं जाफरी आर्ट टीवी। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है मकाम वलायत असर अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ और वली अल असर अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ से वाबस्ता फ़राइज़ व ज़िम्मेदारियाँ। ए नासरान वली अल असर अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ, कल से हम ये अर्ज़ कर रहे हैं कि कायनात में मौजूद सारी मखलूक अपने इमीडिएट वली से वाबस्ता है। दोस्तों, अब हम बात को एक मंज़ल आगे बढ़ाते हैं और यहाँ ये अर्ज़ करूँगा कि साहिबान अरफ़ान का ये मुसलमा है कि पाक ख़ानदान तौहीद और रिसालत अलैहिम्मस्सलातु वस्सलाम का वली अल असर इनका रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम है। जैसा कि हम कुरान करीम में देखते हैं कि अल्लाह फरमाता है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना यकीमुस्सलाता व यूतुनुज़्ज़काता व हुम राकिऊन। सूरह अल माइदा आयत नंबर 55। माँ सिवा इसके नहीं है कि तुम्हारा वली अल्लाह है, इसका रसूल वली है और वो मुक़द्दस अफराद जो साहिबान ईमान हैं और सलवात को कायम फरमाते हैं और आलम रुकू में ज़कात देते हैं, वो वली है। अब यहाँ इस आयत का कुली तज्ज़िया व तहलील का अमल नहीं कर सकते और ना ही इस पर बात कर सकते हैं कि इसमें आखिरी वलायत के लिए जमा किए गए सिगे क्यों लाए गए हैं। इस रुकू में अंगूठी एक ज़ात देती है तो सीगा जमा का क्यों लाया जाता है। वो अंगूठी कितनी कीमती थी। अलामा दरबंदी इमाम सादक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से लिखते हैं कि इस अंगूठी की कीमत खराज शाम के बराबर थी और खराज शाम सोने और चांदी से लदा हुआ 1000 ऊँट था, जिनमें से 600 चांदी के और 400 सोने के होते थे। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितनी कीमती थी और वो अंगूठी और वो तौक बिन हरान से हासिल की गई थी। अब ये काम आपका है कि एक ऊँट पर 100 किलोग्राम सोना फर्ज करें तो 400 ऊँटों पर मौजूद सोना 40,000 किलोग्राम बनता है और चांदी 60,000 किलोग्राम बनती है। 200 किलोग्राम या 400 किलोग्राम फर्ज करेंगे तो मिकदार और भी बढ़ेगी। ये हिसाब करना भी आप ही का काम है, मेरा नहीं है कि इसकी कीमत हमारे आज के रेट के मुताबिक क्या बनती है। अब कुरान गवाह है कि ये अंगूठी बतौर ज़कात दी गई है और ज़कात के लिए साहिब निसाब होना शर्त है कि जिसके पास पूरे 11 महीने तक सोना चांदी जमा रहे तो ज़कात वाजिब होती है। जो ज़ात बकौल शख्स शमऊन यहूदी के यहाँ मजदूरी किया करते थे, इनके पास इतना माल कहाँ से आ गया था कि जिसकी ज़कात मुल्क शाम के खराज के बराबर हो गई थी। जो 100 किलो फ़ी ऊँट माना जाए और फ़ी तोला 5,000 रुपये फ़र्ज की जाए तो 2 अरब रुपए सिर्फ सोने की कीमत बनती है, चांदी अलावा है। ये भी है कि सोने चांदी के आते ही ज़कात वाजिब नहीं होती, बल्कि वो 1 साल तक घर में रखे रहें तो तब ज़कात वाजिब होती है। यहाँ इतना माल घर में रखा हुआ था कि ज़कात वाजिब हो गई। अब ये बात समझ में नहीं आती कि ख़ुद यहूदी की मजदूरी क्यों कर रहे हैं। ये भी आप ही ने सोचना है कि जिसके माल की ज़कात जो 40वां हिस्सा है अगर कई अरब रुपए बनती है तो असल माल कितना होगा। ये भी आप ही ने सोचना है कि ज़कात सिर्फ 9 चीज़ों पर वाजिब होती है और चांदी की ज़कात चांदी से, सोने की सोने से होती है और ये अंगूठी चांदी की थी और ये कुल माल की ज़कात नहीं थी बल्कि सिर्फ कुछ माल की ज़कात थी, यानी बाकी 8 चीज़ों की ये ज़कात न थी तो बाकी कुल माल कितना होगा। ये जो कहा जाता है कि अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो महज मुफलस थे, घर में फ़ाक़िर रहा करते थे, ये भी आप ही ने सोचना है कि जिस गरीब पर इतनी ज़कात वाजिब हो कि जो करोड़ों डॉलर की हो, तो ये गुर्बत की कौन सी किस्म है। किसी ऐसे गरीब को तलाश करना भी आप ही का काम है कि जिसके घर में कम अज़ कम 80 अरब रुपए की चांदी पड़ी हो और सोना अलावा हो। अगर ऐसा गरीब मिल जाए तो मेरे नोटिस में ज़रूर लाएं। ये बातें मेरे करने और सोचने की नहीं है, आपके सोचने की है। हाँ तो दोस्तों, बात से बात निकल चलती गई और हम कहाँ से कहाँ तक जा पहुँचे। मैं अर्ज़ कर रहा था कि साहिबान अरफ़ान इस आयत से साबित फरमाते हैं कि वलायत के 3 दर्जे हैं। पहले दर्जे में अल्लाह जल्ल जलालहू वली है जो शहंशाह मुअज़्ज़म रसूल करीम रहमत अज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वली हैं, यानी इनका इमीडिएट वली है। दूसरे दर्जे में ख़ुद शहंशाह मुअज़्ज़म सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वली हैं जो अपनी पाक आल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वली हैं।
तीसरे दर्जे पर आइमा हुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वली हैं, जो पूरे आलम इंसान के लिए वली अल असर है। दोस्तों, आप ये भी जानते हैं कि अल्लाह जल्ले जलालहू की वलायत के लातादाद पहलुओं पर कलाम इलाही में रोशनी डाली गई है कि वो मोमिनीन का वली है, कुछ मोमिन इसके वली हैं वगैरह। मगर हमारे ज़ेर बयान इसकी वलायत कुलिया नहीं, बल्कि इसका सिर्फ एक पहलू है, यानी वलायत असर का पहलू। ये भी याद रहे कि अल्लाह जल्ले जलालहू की वलायत के मामले में असर का तस्वर ऑल ऑफ ऑल इन्फिनिट टाइम, यानी जब से वो है और जब तक इसने रहना है, ये सब इसके लिए असरियत का दर्जा रखता है। ये भी एक हकीकत है कि असरियत का जो तस्वर होता है वो वली की ज़ात से वाबस्ता नहीं होता, बल्कि सब ऑर्डिनेट की ज़ात से होता है। जैसा कि अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम और चारदा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात तो नूर अव्वल का दर्जा रखती है, लेकिन इनकी असरियत इंसानों के लिए इस दौरानिया ज़हूर का नाम है, जिसमें मखलूक के मौजूद को इनसे मुकल्लफ फरमाया गया है। इस बात को मैं अपनी एक साबका मजलिस के हवाले से अर्ज़ करूँगा कि मैंने अर्ज़ किया था कि इमाम की दो किस्में होती हैं, इमाम सामत, इमाम नातक। एक ज़माने में 3-3, 4-4 इमाम मौजूद थे, मगर एक नातक होता था, बाकी सामत होते थे। जैसा कि अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में पाक इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और करीम करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयद अल साजिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद थे, मगर बाकी 3 सामत थे। अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम नातक थे। दोस्तों, इसी तरह इमामत की भी 2 किस्में होती हैं, इमामत सामता व गायबा, इमामत नातका व हाजरा। इमाम नातक तो अपने अपने ज़माने का इमाम होता है, मगर इसकी इमामत नातक इस वक्त होती है जब वो तलवार बेनियाम फरमाता है, यानी मुकल्लफ बिल जहाद होता है। इससे साबित होता है कि हमारे 11 आइमा हुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में से सिर्फ 2 इमाम नातक ऐसे हैं कि जिनकी इमामत भी कुल्ली तौर पर नातक थी, यानी अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम और करीम करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बाकी सब अपने अपने ज़माने में नातक रहे हैं, मगर इनकी इमामत सामत थी। अब आप ये समझ लें कि जिस दौर में कोई इमाम नातक होता है, चाहे इसकी इमामत सामत ही क्यों ना हो, इसके मामूमीन के लिए वो दौरानिया असर का दर्जा रखता है। दोस्तों, एक मामूम के लिए ये भी तो मुमकिन है कि वो अपने ज़माने के इमाम की मौजूदगी में जाम शहादत नोश कर ले, और एक मामूम के लिए ये भी तो मुमकिन है कि एक इमाम इसकी मौजूदगी में जाम शहादत नोश फरमा ले। तो इस दूसरी सूरत में मामूम के असर का तस्वर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, और ये दूसरा हिस्सा भी असर ही में शामिल होगा। बाकी आप ख़ुद ही सोच लें, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। बाज़ लोगों ने 3-4 औलियाए असर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना देखा, अव्वल 3 के साथ रहे, आखिरी के मुनकर हो गए। जैसे कि अली बिन हमज़ा बताइनी का वाक़या कि 6वीं, 7वीं और 8वीं इमामत के दौर तक मोमन कामल रहा, मगर 8वें शहंशाह मुअज़्ज़म ज़ामन अल-ग़ुरबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इमामत का मुनकर हो गया और इनकी नुसरत से दस्तकश हो गया, तो वासिल जहन्नम करार दिया गया। दोस्तों, कल मैंने अर्ज़ किया था कि जब वली अल असर का तस्वर कायम हो जाता है, तो इसके बाद इसके 2 पहलू सामने आते हैं, नज़री व एतक़ादी पहलू, अमली व तकलीफ़ी पहलू। पहले वाले फ़िक्री व एतक़ादी पहलू पर बात नहीं करना चाहते, मगर यहाँ हम दूसरे पहलू पर बात कर रहे हैं। इसके बारे में इतना अर्ज़ करूँगा कि इस गुफ्तगू के लिए मैदान वलायत बड़ा वसी है। इस पर अगर बात की जाए तो कई अशरे दरकार हैं, क्योंकि सारे फ़ज़ाइल इसी वलायत असर से साबित किए जा सकते हैं। आज जो माबैन अल तशी जारी हैं, वो सारे मुतनाज़ा मसाइल इसी वलायत असर से हल किए जा सकते हैं, और आलम इस्लाम के बाकी मकातीब फ़िक्र से जितने मुनाज़राती इख्तलाफ़ात हैं, वो भी इसी वलायत असर के हवाले से हल किए जा सकते हैं। मैं यहाँ इन पर बात नहीं कर सकता। दोस्तों, इस सिलसिला बयान में हम वलायत असर के अमली व तकलीफ़ी पहलू पर बात कर रहे हैं। वलायत असर ही वो मनसब है कि जो हमारे रवैयों और अमाल के तानियात वज़ा करता है कि दुरुस्त हैं या नादुरुस्त हैं। हमें मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने वली अल असर अल्लाह जल्ले जलालहू के साथ अपने रवैयों से ये सबक दिया है कि जो कुछ हम अपने वली अल असर के लिए कर चुके हैं या कर रहे हैं, ऐसा ही तुम्हें अपने वली अल असर अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ के साथ रवैया रखना चाहिए।
और हमें ख़ुद ख़ानदान पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह दर्स भी दिया है कि सबका रवैया अपने वलीद से देखा जाना है कि किसने अपने एमीजेट से कैसा रवैया रखा है, और इसी की बुनियाद पर इसके बारे में उखरवी फ़ैसले होंगे। हमें ख़ानदान पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमलन बता दिया है कि जो कुछ करना है वो अपने एमीजेट के लिए करना है। इसके बाद उन्होंने वो कुछ करके दिखाया है जो अपने एमीजेट वली के लिए किया जा सकता है। वो इन ज़वात मुतालियात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारे लिए ये दीन करार दिया है कि जो कुछ अपने एमीजेट वली यानी अल्लाह जल्ले जलालहू के लिए किया है वो हमें अमूमी तौर पर इस पूरे पाक ख़ानदान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए और ख़ुसूसी तौर पर अपने एमीजेट वली अजलल्लाहु फ़र्ज शरीफ के लिए करना होगा। यानी अपने एमीजेट वली की हुकूमत इलाहिया के क़याम और उनकी नुसरत के लिए हर किस्मी कुर्बानियों के लिए तैयार रहना चाहिए और किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही दर्स मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है कि अपने एमीजेट वली के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करना चाहिए। मैंने पिछली गुफ्तगू में सिर्फ मर्दों के बारे में अर्ज़ किया था, मगर आज हम दर्स नुसरत व कुर्बानी के वो अज्जा पेश करेंगे जो सिर्फ मस्तूरात से मखसूस हैं। यानी अब यहाँ हमें देखना है कि पाक ख़ानदान की मस्तूरात तौहीद और रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि ने भी दुनिया नस्वां को यह दर्स दिया है कि उन्होंने जो कुछ अपने एमीजेट वली के लिए किया है और जिस किस्म की कुर्बानियाँ उन्होंने अपने एमीजेट वली के लिए दी हैं, अगर ऐसी कुर्बानियाँ तुम्हें भी अपने एमीजेट वली के लिए देना पड़े तो घबराना नहीं, बल्कि ये हमारा ही बताया हुआ रास्ता है और यही हमारी दी हुई आइडियालॉजी है। तुम अगर इस पर अमल करोगी तो नताइज और फ़ज़ाइल वही मिलेंगे जो हमें मिले हैं, और अगर तुम इसके ख़िलाफ़ कोई काम करोगी तो वो तुम्हारी अपनी वज़ा करदा आइडियालॉजी होगी और इसके इंजाम व अवाक़िब की ज़िम्मेदारी तुम्हारी अपनी होगी। दोस्तों, आप देखें कि औरत के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इससे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ होती हैं, यानी वो अपनी जान कुर्बान करके भी इन्हें बचाने की कोशिश करती है। अब मैं इन चीज़ों को एक एक करके बयान करता हूँ। नंबर 1, औरत के लिए इसकी जान से ज़्यादा अजीज़ पहली चीज़ इसका घर होता है। आप इसकी मिसालें ख़ुद तलाश कर सकते हैं कि पर्दादारान तौहीद और रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि ने अपने एमीजेट वली के लिए क्या कभी घर को घर समझा है, और क्या उन्होंने कभी घर से मोहब्बत भी की है? अगर समझ ना आए और कोई मिसाल ना मिल सके तो इनकी बिखरी हुई मज़ारें देख लें तो हर बात सामने आ जाएगी। ये मक्का, मदीना, करबला, शाम, कूफा या अरबिस्तान तक महदूद नहीं, बल्कि सईदानियों की मज़ारें तो आपको पूरी दुनिया में बिखरी हुई मिलेंगी। इसी से समझ लें कि उन्होंने अपने एमीजेट वली के लिए घर का तस्वर ही ख़त्म कर दिया गया था और हमें यह दर्स दिया कि अगर तुम्हें हमारे लिए अपने घरों को छोड़ना पड़े तो कभी सोचना नहीं, क्योंकि अपने एमीजेट वली के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। इसकी मिसाल हमारे घरों की उजड़ी हुई हवेलियों में मौजूद है। नंबर 2, औरत के लिए इसकी जान से अजीज़ एक चीज़ इसका बेटा होता है। दोस्तों, आप इसके लिए भी आप ही मिसालें तलाश करें। मैं किस किस की मिसाल दूं? अगर कोई मिसाल ना मिले तो करबला की गर्म रेत पर बिखरी हुई खाक खून में गलतान लाशों को गौर से देखेंगे तो हर तरफ लाशें नहीं, बेटे ही बेटे नजर आएंगे। कोई जवान बेटा, कोई ज़ईफ़ बेटा, कोई नौखेज़ बेटा, कोई मासूम बेटा, कोई सहरों की उम्र का बेटा, कोई ताज़ा बेहता दुल्हा बेटा और कहीं शेरख्वार बेटा, और दूसरी तरफ इन लाशों पर फ़ख्र करती हुई माएँ नज़र आएंगी। मैं किस किस का नाम लूँ? आप खुद समझ लें कि अपने एमीजेट वली के लिए माओं ने अपने अरमानों को किस तरह कुर्बान करके हमें ये दर्स दिया है कि अगर हमारे लिए यानी अपने वली अल असर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए, अपने एमीजेट वली के लिए तुम्हें भी ऐसे हसीन नौजवान और मासूम बेटों की कुर्बानी देना पड़े तो रुकना नहीं। यह है दर्स नुसरत, यह है दीन नुसरत, जिसकी तबलीग का भरपूर मुजाहरा हमें करबला में मिलता है। नंबर 3, औरत के लिए इसकी जान से अजीज एक चीज़ इसका भाई होता है। दोस्तों, पाक पर्दादारान तौहीद और रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि ने अपने एमीजेट वली के लिए अपने सगे भाइयों की जिस तरह कुर्बानियाँ दी हैं, इसकी मिसालें भी शायद अर्ज़ नहीं कर सकूँगा। इसकी मिसालें आप खुद तलाश करने की कोशिश करेंगे तो देर नहीं लगेगी। सिर्फ 11 मुहर्रम के दिन से कूफा और शाम की तरफ जाते हुए लुटे हुए काफिला के महमलों के आगे मेराज सआदत पर फायज सरों की तरफ एक निगाह कर लें तो आपको भाइयों की सारी किस्में यहीं मिल जाएंगी।
बिला सर पोश के कचावों पर सवार बहनों के आगे आगे औज अर्श पर मसरूफ सफ़र भाई आप देख लेंगे। कोई भाई जवान नज़र आएगा, कोई भाई ज़ईफ़ नज़र आएगा, कोई भाई ऐसा वफादार नज़र आएगा कि जिसने अदब से बहनों को कभी बहन तक ना कहा होगा। कोई भाई ऐसा नज़र आएगा कि जिसके हुस्न व जमाल को देखकर खालक को अपने पाक हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होती थी। हाँ, इन महमलों में एक मासूम बहन भी मिलेगी जिसके सामने इसके 6 माह के मासूम भाई का सर मसरूफ़ सफ़र नज़र आएगा और वो मासूम बहन बज़बान हाल यही दर से नुसरत देती हुई नज़र आएगी कि ए कायनात की मासूम बहनों, अगर तुम्हें अपने इमीडिएट वली के लिए मेरे मासूम भाई जैसे भाई तक को कुर्बान करना पड़े तो ज़रा भर तवक्कुफ़ नहीं करना है। तुम्हारे भाई लाख हसीन हो, मेरे भाई असगर अलैहिस्सलाम जैसे तो नहीं होंगे। नंबर 4, औरत के लिए इसकी जान से अजीज़ एक चीज़ का सुहाग होता है। दोस्तों, अब इसके लिए भी आप मिसालें तलाश कर सकते हैं। मैं यहाँ किस किस शहज़ादी का जिक्र करूँगा कि किस किस ने अपनी इमीडिएट वली के लिए कितने अजीम सुहाग की कुर्बानी दी है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जब आई बीबियाँ घर वापस तो आई सखियाँ मिलने को, जिस मांग को देखा उजड़ी थी, जिस गोद को देखा खाली थी। दोस्तों, अब खुद सोचें कि शहजादगान मोहम्मद व इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम की वालदा माइदा सल्लल्लाहु अलैहा का सुहाग क्या कोई मामूली सुहाग था? शहंशाह वफा अलैहिस्सलातो वस्सलाम की ज़ौजा ताहिरा सल्लल्लाहु अलैहा का सुहाग कोई मामूली सुहाग था? शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम की वालदा माइदा का सुहाग कोई मामूली सुहाग था? एक सुहाग तो ऐसा था कि जिसके उजड़ने का गम पूरी कायनात ने मनाया, पूरे सादात ने मनाया, मना वरफात ने मनाया और मलकूत समावात ने मनाया, बल्कि खुद अल्लाह की जात ने मनाया। वो था इस पाक दुल्हन का सुहाग कि जिसे चंद लम्हे का सुहाग का साया नसीब हुआ। अभी मेहंदी हाथों पर थी कि सुहाग की छाँव सर से ढल गई। ये शहज़ादी सल्लल्लाहु अलैहा भी बज़बान हाल कायनात की दुल्हनों को दस से नुसरत दे रही है कि अगर तुम्हें अपने इमीडिएट वली के लिए अपने सुहाग की कुर्बानी देना पड़े तो दरेक न करना। अगर ज़रा भर झिझक महसूस हो तो हमारी तरफ देख लेना, हर साल हमारी सजी हुई सेज को देख लेना, यही तुम्हें दस से नुसरत देगी। नंबर 5, औरत के लिए इसकी जान से अजीज़ एक चीज़ के ज़ेवरात होते हैं। दोस्तों, इसके लिए भी मैं कोई मिसाल नहीं दे सकूंगा, बल्कि आपको इसकी मिसालें भी खुद तलाश करना पड़ेंगी। बस थोड़ी तवज्जो करें तो कई मिसालें आपको मिल जाएंगी। दोस्तों, बात सिर्फ इतनी है कि करबला की इस शाम को याद कर लें जिसे शाम गरीबा कहा जाता है, और इन ख़याम की तरफ निगाह कर लें कि जहाँ एक तरफ मुखदरात तौहीद और रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि अपने अपने खैमों की ओर से देख रहे थे और शामियों के सामने सबके जेवरात रखे हुए थे और वो मलाउन एक एक जेवर के लिए आपस में लड़ रहे थे। कोई कहता था ये मैं लूँगा, कोई कहता था कि ये जेवर मैं लूँगा। वो उम्मत में तकसीम होते हुए जेवर भी यही दस देते हुए नजर आ रहे हैं कि आए कायनात की शरीफ ज़ातियों, अगर तुम्हें अपने इमीडिएट वली के लिए जेवरात की कुर्बानी भी देना पड़े तो दरेग नहीं करना। नंबर 6, औरत के लिए इसकी जान से अजीज एक चीज़ इसका जहेज होता है। दोस्तों, एक मस्तूर के लिए इसका जहेज़ इसकी मताए अजीज़ होती है। अब इसकी मिसालें तो मैं बिल्कुल ना दे सकूँगा। ये भी करबला की शाम की 2 घड़ी की दुल्हन सल्लल्लाहु अलैहा के अर्श की तरफ मसरूफ़ सफ़र जहेज़ से पूछ लेना कि अपने इमीडिएट वली के लिए कैसे कैसे कुर्बानी देना पड़ती है। जहेज़ जब ताज़ा दुल्हन का हो और ताज़ा बेवा बहू का जहेज़ अपने हाथों कुर्बान करना पड़े तो हर शरीफ माँ का दिल कांप जाता है। मगर इसे कुर्बान करने का दर्स भी हमें करबला से मिला है कि अपने इमीडिएट वली के लिए ताज़ा बेवा बहू का जहेज़ भी कुर्बान करना पड़े तो इसे अपने लिए सआदत उज़्मा समझ कर देना चाहिए। नंबर 7, औरत के लिए इसकी जान से अजीज़ एक चीज़ इसका पर्दा होता है। दोस्तों, एक शरीफ ज़ादी अपनी जान पर खेल कर भी अपने पर्दे को बचाती है। जान, माल, औलाद और सुहाग से भी इसे पर्दा ज़्यादा अजीज़ होता है। मगर आपके सामने इसकी मिसालें हैं कि इस पाक घर की मस्तूरात मुतालियात सल्लल्लाहु अलैहि ने अपने वली लाला जल्ले जलालहू के लिए कभी भी पर्दे जैसी कीमती चीज़ को प्यार नहीं किया और हमें दर्स दिया कि तुम्हें भी अपने वली अल असर अजरल्लाहु फर्ज शरीफ की नुसरत में पर्दे की कुर्बानी देना पड़े तो दे देना। इस दर्स की लातादाद मिसालें आपके सामने मौजूद हैं। मैं यहाँ इनकी सिर्फ
की तरफ सिर्फ इशारा ही करूंगा। दोस्तों, जंग ओहद वो जंग है कि जिसमें बज़ाहिर इस्लाम को शिकस्त हुई थी। इसकी तफसीलात तो मैं दीगर खुतबात में अर्ज़ कर चुका हूँ। यहाँ इसका वो पहलू बयान करना चाहता हूँ कि जिसका तल्लुक़ हमारे मौजू से है। इस जंग में असद रसूल सरकार हमज़ा अलैहिस्सलाम शहीद हुए। इनके अलावा बहुत से कीमती अंसार रिज़वानुल्लाह अलैहिम शहीद हुए। इसी जंग में सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक दंदान मुबारक और सर अतर ज़ख्मी हुए। यहाँ ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि हमारे आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने इस बात को सख्ती से रद्द फरमाया है कि दंदान मुबारक शहीद होकर बाहर आ गए थे, क्योंकि फरमाया यही गया कि दंदान मुबारक ज़ख्मी हुए थे, मगर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी बदन की कोई जुज़ इनसे पूरी ज़िंदगी जुदा नहीं हुई। ये भी हकीकत है कि दांत गिरने से इंसान ऐबदार लगता है और दंदान मुबारक गिरने से नऊज़ बिल्लाह इन्हें भी एक ऐब लग जाता, जबकि अल्लाह जल्ले जलालहू ने अपने बेऐब हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस ऐब से भी पाक रखा था। हाँ, इस जंग में मुगीरा बिन आस मलऊन और अब्दुल्ला बिन कमीसा हजीली मलऊन ने मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 2 पत्थर फेंक दिए, जिनसे एक जबीन मुबारक से मस हुआ था और दूसरा दंदान मुबारक से मस हुआ था, जिसकी वजह से जबीन मुबीन और दंदान मुबारक से खून जारी हो गया। इस वक्त इस मलऊन ने आवाज़ दी, लात व उज़्ज़ा की कसम, सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। जिसकी वजह से मुसलमानों के बड़े बड़े जवान और मुअज़्ज़ज़ सहाबी भी मैदान छोड़कर पहाड़ों पर कूदते हुए राह फरार की तलाश में सरगर्दान नजर आते थे। जिस वक्त ये आवाज़ मैदान उहद में गूंजी तो वहाँ से लोग फरार हुए और मदीना में आकर सांस ली। एक शख्स जब मदीना में दाखिल हुआ तो इसने देखा कि महाजरीन और अंसार की औरतें जंग का फैसला सुनने के लिए शहर की बड़ी शाराए आम पर मुंतज़िर थीं। वसा रजल बिल मदीना कत्ला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस शख्स ने आवाज़ दी, शहंशाह अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। ये आवाज़ क़यामत बनकर इन औरतों पर टूटी। वो गिरिया कुरान शहर की तरफ दौड़ी ताकि यहाँ आकर मलकाए आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि को इतला दें, क्योंकि वो अपने पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतज़ार फरमा रही थी। इन औरतों ने जब मलकाए आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि को बाबा पाक की शहादत की इतला दी, खरजतल सईदा सल्लल्लाहु अलैहा मलकाए आलमीन सल्लल्लाहु अलैहा ने जब बाबा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर सुनी तो फ़ौरन मैदान उहद की तरफ रवाना हुई और कदमों में नालैन तक नहीं थी, क्योंकि यही तो वलायत असर का हक है कि अगर इसकी ज़ात को नसीब दुश्मना कोई सदमा लाहक हो तो इसके बाद घर बैठना दुरुस्त नहीं होता। जब क्रिया करा को वो कोए उहद की तरफ रवाना हुई तो महाजरीन और अंसार की औरतें भी आपके साथ उहद की तरफ निकल खड़ी हुई। रवायत के अल्फाज ये हैं, महाजरीन व अंसार की मस्तूरात में से कोई एक औरत भी ऐसी नहीं थी जो घर छोड़कर मैदान उहद की तरफ रवाना न हुई हो। मलकाए आलमीन सल्लल्लाहु अलैहा गिरिया फरमाती हुई रवाना हुई। इनके चारों तरफ महाजरीन व अंसार की औरतों का हजूम था जो उनका पर्दा बनाई हुई था। मदीना से कोहे उहद तकरीबन 3 या 4 किलोमीटर के फासले पर है। यह फासला मलकाए आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि गिरिया व वक़ा के साथ तय फरमाया। जब मैदान उहद में पहुंची तो वहां जाकर देखा कि अमीर कायनात अलैहिस्सलाम सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज मकाम तक पहुंचा चुके थे। वहां जाकर देखा कि बाबा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख अनवर जबीन मुबीन के खून से गलतान है, लबहायतन मजरूह है और पाक सर भी जख्मी है। मलकाए आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि ने जो ही बाबा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कैफियत देखी तो आप ता कहकर बाबा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गई। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार किया, दिलासा दिया और पाक दुख्तर सल्लल्लाहु अलैहि को गिरिया फरमाते देखकर खुद भी गिरिया फरमाया। इसके बाद अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ढाल में पानी भर कर लाए। मलकाए आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि ने बाबा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर और चेहरा धोया। इसके बाद खजूर के पत्ते जलाकर इसकी राख सर और पेशानी की जख्मों में भरी और पट्टी बांध दी। ये भी एक बेटी है और इसी तरह एक मासूम बेटी करबला में भी थी। इस मासूम बेटी ने भी अपने बाबा की शहादत की खबर सुनी और वलायत असर के हक को समझते हुए पाक भूपी से अर्ज किया, भूपी अम्मा, मैदान से ये आवाज़ आ रही है कि इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने घोड़े की ज़ीन छोड़ दी है। आप हमें इजाज़त दें कि हम अपने बाबा पाक की नुसरत के लिए जाना चाहती हैं। फूफी पाक सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया, बेटी, सारा मैदान ज़ालिमीन से भरा हुआ है
मैदान में घोड़ों के सुम्म से सुम मिले हुई है, करोतियों से करोतियां मिली हुई हैं, आप कैसे जाएंगी? अर्ज किया फूफी जान सलवातुल्लाह अलैहा, हम जब मैदान में जाएंगे तो जालिमीन की मिन्नत करेंगे कि हमें रास्ता दे दो, हमें अपने मजलूम बाबा से मिलना चाहती है, उम्मीद है वो हमारी यतीमी पर जरूर तर्स करेंगे। अब मैं ये नहीं बता सकता किस तरह ये मासूम शहजादी सलवातुल्लाह अलैहा अपने बाबा पाक के पास पहुंची, मगर हम ये कह सकते हैं कि मलका आलमीन सलवातुल्लाह अलैहा बहुत कुछ नसीब थी कि जब वो पहुंची थी तो इनके बाबा पाक महफूज मकाम पर मौजूद थे, इनके लिए पानी भी लाया गया, इनके जख्मों पर पट्टियां भी बांधी गई। मगर इस मासूम शहजादी का नसीब तो कुछ और ही था, क्योंकि जब ये अपने जख्मी बाबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुंची तो वहां इनके शहीद करने की तैयारियां हो रही थी। 8 कातल वापस जा चुके थे, अब एक शिमर मलाउन बाकी था। फिर मासूम शहजादी ने वो क़यामत अपनी आंखों से देखी कि जब इनके मजलूम बाबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सजदे में जुदा होता रहा, 13 ज़रबों की यानी शायद बनकर रोती रही और हमें यह दर्स दिया कि अपने वली अल-असर के लिए कभी खतरात का ख्याल नहीं करना, पर्दे का ख्याल नहीं करना, जहाँ तक मुमकिन हो इनकी नुसरत करना। आइए हम सब मिलकर दुआ करें कि इन मजलूमी के मुंतकब हकीकी हमारे वली अल-असर अजरल्लाहु फर्ज शरीफ जल्दी ज़हूर व खरूज फरमाएँ और इन मजलूमीन पर होने वाले एक एक जुल्म का भरपूर इंतकाम ले और सारे मजलूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दोबारा अपने घरों में इज़्ज़त और शान से आबाद उशाद करें। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने मुर्शिद करीम सैयद मोहम्मद जाफ़र ज़मान नकवी अल बुखारी सरकार दामिज़िल्लाहु ताला का। ये मजमून मैंने उनकी किताब इंतसार वलायत असर से पेश किया है। और आखिर में अपने पाक शहनशाह की बारगाह में दुआ करेंगे, अलजल अलजल या वली अल मज़लूमीन, या मशीयत अल नातका, या मिसबाल जनान, या मिसबत दुज्जाह, अजरल्लाह ताला फरजक व सल्लल्लाहु अलैका या रब्बा मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फरज आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।